पुण्यात्माओं, ऐसे जो साधना हम गलत भी करते हैं, अपने मनमुखी भी करते हैं, उससे भी लाभ नहीं होता। तो संत के वचन में शक्ति होती है और उस शक्ति से ही वो शब्द आपके अंदर काम करता है। जैसे जो औषधि होती है, इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर दी जाती है तो वह काम करेगी, और बगैर सिरंज के वह अंदर नहीं जा सकती। तो ये समझो कि संत की वाणी सिरंज होती है, वो आपके अंतःकरण में इस मंत्र को प्रवेश करती है, फिर वो मंत्र आपके यहाँ कार्य करता है। इन्हीं मंत्रों को अन्य आदमी देता रहेगा, कोई लाभ नहीं होगा, अधिकारी है ही नहीं वो उसको देने का। तो इस प्रकार संत वचन की शक्ति से आपके अंदर भक्ति प्रवेश करते हैं, और फिर इस सत्संग के माध्यम से ये वाणी, अमर वाणी जो महापुरुषों ने बोली थी, उस वाणी को अधिकारी बोलता है तो वो आपके ऊपर असर करती है। वो ऐसे असर करती है जैसे किसी को सर्प डस जाता है, और उस सर्प के विष उतारने का एक मंत्र बोलता है गारडू, वो सपेरा। तो उस समय वो व्यक्ति मूर्छित पड़ा होता है जिसको सर्प ने काट रखा है, उसको पता ही नहीं ये बोलने वाला क्या वाणी बोल रहा है, और उसको बार बार उच्चारण करने से कुछ समय के बाद उसमें हलचल होती है, विष उतर जाता है, और ना उस वाणी को वो समझता है कि बोल क्या रहा है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण, हमारी आत्मा पे पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है। इन महापुरुषों की वाणी, सदग्रंथों की वाणी और अधिकारी के द्वारा बोली गई आपके ऊपर से वो कुछ ऐसे जो पाप होते हैं वाणी के पाठ, उच्चारण, श्रवण करने से ही कटा करते हैं। क्योंकि हम जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं आते, सत्संग रूपी इस धोबी घाट पर हम नहीं आते, ये ड्राई क्लीन की शॉप समझ लो, यहाँ पर ड्राई क्लीन की दुकान है यहाँ। तो जब तक हम इसके संपर्क में नहीं आएंगे तो मैल कैसे समाप्त होगा? मैल समाप्त हुए बिना उज्जवल कपड़ा कैसे होगा? तो आप यहाँ आते हो, अपने मित्र प्यारों को भी लाते हो। हमने भी जितने दिन सत्संग होता है सबको आना अलाउड कर रखा है, आओ सत्संग अवश्य सुनो। बाकी समय में हम केवल अपने भक्तों से ही मिल पाते हैं, अन्य से कोई हम डिस्कस कर भी नहीं सकते, इसलिए अन्य को आमंत्रित नहीं करते। अन्य दिनों में सत्संग के दौरान सभी आ सकते। तो कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, रिलेटिव किसी के साथ आता है तो चाहे वो किसी उसकी शर्म से भी आ गया, प्रार्थना से आ गया, किसी कामवश आ गया, तो यहाँ सुनेगा। वो चाहे अनचाहा बैठा रहे, उसके ऊपर भी उस गारुड़ के मंत्र की तरह असर हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि उसको भूख लगेगी उस परमात्मा की वाणी की, और फिर वो ऐसा आएगा कि लोग न्योकेंगे, इसका भी पता नहीं कि मंत्र मार दिया।